और नरेशन में हम लोग स्टार्ट किए हैं असर्टिव सेंटेंस को। असर्टिव सेंटेंस में हम लोग पढ़े थे इसके पहले पहचान, और पहचान के बाद पढ़े थे इसके कंजक्शन वर्ड क्या, तो फिर बताया गया था कि असर्टिव सेंटेंस में जो कंजक्शन वर्ड है जो कंजक्शन वर्ड था वो बताया गया था उस दिन आप लोगों को कि वो होता है दैट, और दैट जो है रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टेड स्पीच दोनों को जो है जोड़ने का काम करता है। जब कुछ दिन हम बताए थे कि रिपोर्टिंग वर्ब कामा में होता है अर्थात इन्वर्टेड कामा के जो है बाहर होता है, और जब वही जो है जब हम रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को कनेक्ट करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय, तो जब कामा इन्वर्टेड कामा समाप्त हो जाता है तो यहीं पर हम जो है डेट का यूज कर देते हैं। यहाँ तक हम लोग देख लिए थे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग रूल नंबर अगर सेकेंड को देखें असर्टिव सेंटेंस में, तो रूल नंबर सेकेंड यही है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, तो इस बात पर हम विशेष ध्यान देते हैं कि जो रिपोर्टेड स्पीच होता है इसमें हम डेट का यूज तो कर देते हैं, किंतु इसके सेंटेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। इस बात पर हम विशेष ध्यान देंगे रूल नंबर सेकेंड में कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो डेट कंजक्शन लगाने के बाद जो है रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जो जैसा रहता है उसको उसी रूप में राइट कर देते हैं या कंपोज कर देते हैं। जैसे एक एग्जांपल को हम फेस करते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है रवि सेज, फिर कामा और उसके बाद इन्वर्टेड कामा में जो है रिपोर्टेड स्पीच जो है बिल्कुल हो रहा है। संजय is reading a fiction हम कल्पना करें इस तरह का दिया हुआ एग्जांपल है, तो देखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब है रवि सेज और रिपोर्टेड स्पीच में आपका है यहाँ संजय is reading a fiction। तो जब पहले भी बताया गया है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो कामा और इन्वर्टेड कामा को जो एंड करेंगे या फिनिश करेंगे और डेट का यूज करेंगे, तो रिपोर्टेड स्पीच में जो है कोई परिवर्तन आप नहीं करेंगे। तो जब इसे डायरेक्ट को जब आप इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो सबसे पहले आप लिख देंगे रवि, और रवि लिखने के बाद यहाँ आपका हो गया सेज, और सेज लिखने के बाद जब आप कामा को फिनिश करेंगे तो आपका कंजक्शन वर्ड हो गया दैट। फिर इस इन्वर्टेड कामा को समाप्त करेंगे, यहाँ हो गया संजय, और संजय के बाद यहाँ क्या हेल्पिंग वर्ब है, किस टेंस में है, प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है, इसमें कोई हम मतलब या प्रयोजित नहीं रखेंगे, क्योंकि जो जैसा रहेगा उसको उसी रूप में जो है हम कंपोज कर देंगे। तो संजय के बाद यहाँ देखेंगे ये लिखा हुआ प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, इससे कोई लेना देना नहीं है या कोई इसमें चेंजिंग करने का या डाइवर्टिंग करने का हम प्रयास या
कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि उसको उसी रूप में हम जो है राइट कर देंगे। यहाँ हो गया संजय, संजय के बाद हो जाएगा इज के बाद हो गया यहाँ रीडिंग, और रीडिंग के बाद हो गया ये शिक्षक। तो बस यही है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होगा तो डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट से डाइवर्ट करेंगे तो सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब को राइट कर देंगे, और रिपोर्टिंग वर्ब जैसे कि खत्म होगा फिर डैश कंजक्शन का यूज कर देंगे, और डैश कंजक्शन का यूज करने के बाद जब कामा इन्वर्टेड कामा को समाप्त करेंगे तो रिपोर्टेड स्पीच में आप कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, जो जैसा रहेगा उसको उसी रूप में जो है आप कंपोज कर देंगे। एक और इसमें देख लिया जाए फ्यूचर के संदर्भ में। इसे यहाँ लिखा हुआ है ममता वीर से, फिर यहाँ कामा इन्वर्टेड कामा होता है द टीचर was making a flag। तो जब इसे हम डायरेक्ट से फिर इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ध्यान देंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब देखेंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब आपका जो है यह फ्यूचर में लिखा हुआ है, और रिपोर्टेड स्पीच जो आपका है यह प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है। तो इससे कुछ लेना देना नहीं है यह किस टेंस में है या किस टेंस में नहीं है, केवल हमें समझौता करना है, कंप्रोमाइज करना है, तो फिर रिपोर्टिंग वर्ब से ही करना है। तो जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो सबसे पहले हो जाएगा आपका ममता, और ममता लिखने के बाद जो है हम फिर विल से लिख देंगे, और विल से लिखने के बाद फिर आपका हो जाएगा कामा इन्वर्टेड कामा को जब समाप्त करेंगे तो कंजक्शन वर्ड आपका हो जाएगा दैट, और दैट लिखने के बाद जो है हम फिर रिपोर्टेड स्पीच को जो है अडॉप्ट करेंगे, और जब इसको अडॉप्ट करेंगे तो इसमें कोई तरमीम या कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। तो सबसे पहले लिख देंगे द टीचर, और टीचर के बाद हो जाएगा वाज में कोई परिवर्तन नहीं, वाज का वाज हो गया, मेकिंग जो है उसमें भी कोई परिवर्तन आप नहीं करेंगे, मेकिंग को मेकिंग लिखेंगे, और उसके बाद लास्ट में लिख देंगे ए फ्लैग, और ए फ्लैग लिखने के बाद जो है उस सेंटेंस को जो है फिनिश कर देंगे। तो बस एक देखना था कि रूल नंबर 65 सेंटेंस में कि रूल नंबर सेकंड में हमने देखा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, केवल डेट कंजक्शन लगाकर जो है उस सेंटेंस को पूरी तरह से कंपोज कर देते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा सा हम आगे अगर बढ़ते हैं, रूल नंबर अगर हम सेकंड को फॉलो करते हैं, थर्ड को तो रूल नंबर थर्ड में यह है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट के साथ से है या सेज है या सेट है, और फिर कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में जैसे आपका है मी, अस, देम, हर, ही, यू। हम कल्पना करें कि रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट के साथ से आया है या सेज आया है या सेड आया है या कोई उसके बाद ऑब्जेक्ट आया है, और ऑब्जेक्ट कौन कौन है उसे बता दिया गया, जैसे मी है, अस है, देम है, हर है, हिम है, यू है। तो जब इसे आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो उसमें किस तरह से परिवर्तन या किस तरह से तरमीम करते हैं उसे आप देख लीजिए
कि जब रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट आया हो और सब्जेक्ट के बाद इस तरह से कोई आया हो, तो डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट में हम चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में, तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिख देते हैं और सब्जेक्ट के बाद से को जो है हम से को जो है टेल में बदल देते हैं। उसके बाद से को हम टेल्स में बदल देते हैं और सेट को जो है हम टोल में बदल देते हैं। और यह बदलने की क्रिया कब होती है, जो पहले ही बताया गया है कि रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट हो जाए, जैसे मी हो चाहे सो चाहे जो भी हो, जब इस तरह के यानी सब्जेक्ट के बाद यह शब्द आया हो और सब्जेक्ट के बाद जो है टू लगाकर इस तरह के कोई ऑब्जेक्ट आया हो, तो फिर हम सबसे पहले जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो से को समाप्त कर देते हैं और उसके जगह पर हम टेल लिख देते हैं, सेज को समाप्त कर देते हैं उसके जगह पर हम टेल्स लिख देते हैं और सेट को समाप्त कर देते हैं और उसके जगह पर हम टोल लिख देते हैं। लेकिन इस बात पर हम विशेष ध्यान देंगे कि से और से दोनों जो है प्रेजेंट की तरफ संकेत करते हैं, लेकिन सेट जो है वह सदा जो है पास्ट की तरफ संकेत करता है। जैसे एक एग्जांपल को हम पेश करते हैं, The teacher says to me, the boys are playing in a field. तो the teacher says to me, यह आपका रिपोर्टिंग वर्ब हो गया और the boys are playing in a field, यह आपका हो गया रिपोर्टेड स्पीच। लेकिन जब इसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो सबसे पहले हो जाएगा आपका द टीचर और द टीचर के बाद आप सेज को समाप्त कर देंगे और उसके जगह पर यहाँ देखेंगे कि बताया गया था कि से के जगह पर टेल और सेज के जगह पर टेल्स और सेट की जगह पर टू लिखते हैं। तो यहाँ आपका है सेज, तो सेज को समाप्त कर देंगे और उसके जगह पर लिख देंगे आप टेल्स और टेल्स लिखने के बाद फिर आप समाप्त कर देंगे और उसके बाद हो जाएगा आपका मी और मी के बाद जो है फिर आप जो है कामा इन्वर्टेड कामा को जब समाप्त करेंगे तो कंजक्शन वर्ड हो जाएगा आपका दैट और दैट लगाने के बाद फिर जो है रिपोर्टेड स्पीच के शेष शब्दों को आप कंपोज करेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। उसके पीछे कारण या वजह या रीजन नहीं है कि आप देखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब जो दिया गया है वह साफ तौर पर जो है प्रेजेंट टेंस में है। तो जब ये प्रेजेंट टेंस में है तो कामा इन्वर्टेड कामा को जब इंड करेंगे और दैट कंजक्शन का यूज करेंगे तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, जो जैसा रहेगा उसको उसी रूप में जो है राइट कर देंगे। यहाँ हो जाएगा आपका द बॉयज और बॉयज के बाद हो गया आपका आर के बाद हो गया प्लेइंग और प्लेइंग के बाद हो गया आपका इन ए फील्ड और इन ए फील्ड के बाद जो है फिर सेंटेंस को जो है हम एंड कर देंगे और इसी के बाद जो है हम से जो है अगले वीडियो में जो है